गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पिछले लेक्चर्स जहाँ पे एंड किया था वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग पिछले लेक्चर में रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे थे। उसमें हमने दो रोल्स डिस्कस किए थे। पहला पॉइंट डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स एसेट्स मींस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, ये डिटरमाइन करते हैं कि हमारा कितना फ़ंड फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट होगा या किसी भी बिज़नेस में कितनी फिक्स एसेट्स होनी चाहिए। एंड द सेकेंड थिंग्स डिटर्मिनेशन ऑफ करेंट एसेट्स आफ्टर डिटरमाइनिंग द फिक्स एसेट्स, एज यू नो दैट द फॉर डे टू डे transaction of the business we are needed current assets. So here we are also decided how much money are invested in current assets. तो ये दो चीज़ें तो हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स के जो इम्पोर्टेंस है उसमें पहला इम्पोर्टेंस या पहला रोल कह सकते हैं वो ये है, बस सबसे पहले हम ये डिटरमाइन करते हैं कि फिक्स एसेट्स कितनी होनी चाहिए। उसके बाद हम ये डिटरमाइन करते हैं कि करंट एसेट्स में कितना इन्वेस्टमेंट होगा। और करंट एसेट डिफरेंट टाइप की करंट एसेट्स होती है, उन सब में अलग अलग कितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, इसका डिटर्मिनेशन किस में होता है बेटा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिज़नेस की जो फाइनेंशियल नीड्स होती है उसको हम दो सोर्स होते हैं, यानी टू सोर्सेज दैट आर यूज टू फुलफिल द फाइनेंशियल नीड ऑफ द बिजनेस। पहला सोर्स है लॉन्ग टर्म सोर्स, दूसरा होता है शॉर्ट टर्म सोर्स। यानी या तो हम अपनी जो भी नीड्स है, फाइनेंशियल नीड्स है, यानी हमें जितनी फ़ंड की ज़रूरत है वो या तो हम शॉर्ट टर्म सोर्स से गेन कर सकते हैं या हम लॉन्ग टर्म सोर्स से ले सकते हैं। तो अब इसलिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हमें ये डिटर्मिनेशंस करना पड़ता है कि दोनों सोर्सेज कितने होने चाहिए, यानी कितना ज़्यादा हम लॉन्ग टर्म सोर्स का यूज़ करें फ़ंड अरेंज करने के लिए या कितना पोर्शन हम शॉर्ट टर्म सोर्स का यूज़ करें फ़ंड अरेंज करने के लिए। तो अब इसको ये डिटरमाइन करने के लिए कितना पोर्शन लॉन्ग टर्म सोर्स का होना चाहिए और कितना शॉर्ट टर्म सोर्स का होना चाहिए, इसके लिए हमें एक एनालिसिस करनी होती है जिसको बोलते हैं बेटा लिक्विडिटी एंड कॉस्ट एनालिसिस। कौन सी एनालिसिस होती है, लिक्विडिटी एंड कॉस्ट एनालिसिस। ओके, जैसे कि आप जानते हो लॉन्ग टर्म सोर्स जो होता है वो क्या करता है, लॉन्ग टर्म सोर्स जो है आपकी लिक्विडिटी को इंक्रीज़ करता है। यानी अगर लॉन्ग टर्म सोर्स का आप यूज़ कर सकते हो तो इसके लिए इससे बिज़नेस के अंदर लिक्विडिटी होगी। इसका मतलब जब चाहें हम क्विक पेमेंट्स कैन बी डन, जब भी पेमेंट्स करने की ज़रूरत हो आप तुरंत कर सकते हो क्योंकि आपके पास सफिशिएंट लॉन्ग टर्म सोर्सेज है, यानी आपके पास सफिशिएंट फंड आपके पास इन्वेस्ट है। लॉन्ग टर्म जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज जो हैं, यानी लॉन्ग टर्म से जो हम फंड्स अरेंज करेंगे ये काफ़ी टाइम तक, यानी तुरंत उसको पे ऑफ करना नहीं होता, इसलिए काफ़ी समय तक आपके पास वो सोर्स रहेगा। तो उससे हम क्या करते हैं, ईजिली हम किसी भी चीज़ को पेमेंट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का पेमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब कि लॉन्ग टर्म सोर्स का यूज़ करके हम क्विक पेमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब लॉन्ग टर्म सोर्सेज आपको क्या प्रोवाइड करता है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। लॉन्ग टर्म सोर्सेज लिक्विडिटी इंक्रीज़ करता है। लेकिन जैसा आप जानते हो अगर हम देखें अनदर हैंड देखें तो जो इसकी जो कॉस्ट होती है लॉन्ग टर्म सोर्स की वो हाई होती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म सोर्स पे आपको क्या करना पड़ता है, एक पेमेंट करना पड़ता है। सपोज़ मान लेते हैं आपने डिबेंचर्स से सोर्स अरेंज किया है तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और एक लॉन्ग टाइम तक इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। उसके बाद आफ्टर द मैच्योरिटी डेट आपको क्या करना पड़ेगा, उस डिबेंचर्स के अमाउंट को पे करना पड़ेगा। इसका मतलब लॉन्ग टर्म सोर्सेज की कॉस्ट क्या होती है, शॉर्ट टर्म सोर्स से ज़्यादा होती है। लॉन्ग टर्म सोर्स की कॉस्ट किससे ज़्यादा होती है बेटा, शॉर्ट टर्म सोर्स से। यानी अगर हम शॉर्ट टर्म सोर्स से फंड अरेंज करेंगे तो उसकी कॉस्ट कम होगी लॉन्ग टर्म सोर्सेज से। तो अब हमने देखा कि लॉन्ग टर्म सोर्स आपको एक चीज़ प्रोवाइड करता है, एक मेरिट्स होती है कि आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, बट इसी के साथ साथ एक डीमेरिट्स है कि उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। इसी तरह अगर शॉर्ट टर्म सोर्स कहें तो शॉर्ट टर्म सोर्स में लिक्विडिटी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि शॉर्ट टर्म सोर्स एक शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। तो वो शॉर्ट पीरियड में आप उसको पे ऑफ करोगे तो इसका मतलब आपके पास सफिशिएंट फंड नहीं होगा कि किसी भी पेमेंट्स को आप तुरंत कर सकें, लेकिन वो उसका कॉस्ट क्या है, कम होता है। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको ये बात तो क्लियर हो गई कि शॉर्ट टर्म सोर्सेज एंड लॉन्ग टर्म सोर्सेज ये दो सोर्स होते हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल नीड्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। अब अगर लॉन्ग टर्म सोर्स यूज़ करते हैं तो उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है लेकिन वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, और अगर हम शॉर्ट टर्म सोर्स का यूज़ कर सकते हैं तो उसकी कॉस्ट कम होती है लेकिन वो लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं करता है, यानी लेस लिक्विड होता है। ओके, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू done the cost and liquidity analysis for determination of
शॉर्ट टर्म सोर्सेज एंड लॉन्ग टर्म सोर्सेज। तो लॉन्ग टर्म सोर्स से आपके पास फंड होना चाहिए और शॉर्ट टर्म से फंड होना चाहिए, दोनों से होना चाहिए, किसी एक से होना चाहिए, और कितना होना चाहिए इसका डिटर्मिनेशन भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में करते हैं। तो ये भी पॉइंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रोल को शो करता है, इंपॉर्टेंस को शो करता है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नाउ वी कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। तो अब जब हम ये डिटरमाइन कर लेते हैं कि लॉन्ग टर्म सोर्स से आपके पास कितने फंड होने चाहिए, शॉर्ट टर्म फंड से सोर्स से, तो अब हम ये डिटरमाइन करते हैं कि जो ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस होते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंस मतलब द फाइनेंस विच इज़ अरेंज थ्रू द लॉन्ग टर्म सोर्सेज। यानी अगर आपके पास लॉन्ग टर्म सोर्सेज से जो फाइनेंस आप लेते हो उनका प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए, वो किस तरह से डिवाइड हो, यानी वो किन किन सोर्सेज से हमें लेना चाहिए। जैसा आपको पता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस का जो सोर्स होता है उसमें क्या इंक्लूड होता है, पहला इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल एक लॉन्ग टर्म सोर्स है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज़ आल्सो अ लॉन्ग टर्म सोर्स। रिटेन अर्निंग ये भी लॉन्ग टर्म सोर्सेज में आते हैं। डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, इस तरह के जितनी भी चीज़ें हैं ये सब क्या हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, हमें इनके प्रोपोर्शन को डिटरमाइन करना होता है कि ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, ये सब कितने अमाउंट में होना चाहिए, यानी कितना रेशियो इनका होना चाहिए, ये डिटरमाइन करते हैं। और आपको पता है हर सोर्स का अपना मेरिट्स होता है और अपना डिमेरिट्स होता है। ओके, तो इसलिए हमें मेरिट्स और डिमेरिट्स पर एक एनालिसिस करनी होती है और ऐसा सोर्स को ज़्यादा सिलेक्ट, इस तरह से सोर्सेज का प्रोपोर्शन डिसाइड करना पड़ता है जिससे आपको क्या मिल सके, बैलेंस डिसीजन लिया जा सके इस तरह का, यानी जिसमें मेरिट्स और डिमेरिट्स जो है के आधार पर हम क्या करें, जिनमें मेरिट ज़्यादा होगी हम उन सोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करेंगे और जिनमें डिमेरिट ज़्यादा होगी उन सोर्सेज को हम कम यूज़ करेंगे। यानी आप लॉन्ग टर्म सोर्सेज में, यानी आप ओनर्स फंड का यूज़ करेंगे कि बोरोड फंड का यूज़ करेंगे। देखिए ओनर्स फंड में आपको क्या करना पड़ता है, पेमेंट नहीं करना पड़ता है, किसी तरह का पेमेंट नहीं करना पड़ता है, यानी जो भी, और लेकिन बोरोड फंड का यूज़ करोगे उसमें आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड के फॉर्म में पेमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम ये डिटरमाइन करते हैं कि भाई ये जो सोर्सेज हैं, लॉन्ग टर्म सोर्स फाइनेंस के सोर्सेज हैं, इनका क्या प्रोपोर्शन होगा, यानी कितना अमाउंट हमारा इक्विटी शेयर में होगा, कितना अमाउंट हमारा डिबेंचर्स में होगा। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज आल्सो क्लियर। इसके बाद लास्ट पॉइंट है बेटा, डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक रोल ये भी है कि ये डिटरमाइन करता है प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत सारे आइटम्स को, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको पता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस में जो बहुत सारे ऐसे आइटम्स होते हैं जो क्या होते हैं बेटा, दैट इन्फ्लुएंस्ड और अफेक्टेड बाय द फाइनेंशियल डिसीजन, यानी हमारे फाइनेंशियल डिसीजन से वो अफेक्ट होते हैं। अब फाइनेंशियल डिसीजन क्या होता है, हमें फाइनेंशियल डिसीजन में हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि हम अमाउंट ऑफ डेट्स क्या होगा, यानी शॉर्ट टर्म से हम डेट्स रेज करेंगे या लॉन्ग टर्म से, ठीक है। तो अगर अमाउंट कम करेंगे कि ज़्यादा करें, अगर आप ज़्यादा अमाउंट लेते, ज़्यादा डेट्स लेते हो, यानी एक बड़ा अमाउंट लेते हो डेट्स में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट कहाँ शो किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। यानी इंटरेस्ट कम होगा या ज़्यादा होगा ये किस पे डिपेंड हो रहा है, ये फाइनेंशियल डिसीजन पे डिपेंड हो रहा है। ओके, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो, उस फाइनेंशियल डिसीजन पर डिपेंड होता है कि आपका इंटरेस्ट, जो प्रॉफिट एंड लॉस में जो इंटरेस्ट हम शो करेंगे वो ज़्यादा होगा या कम होगा। इसी तरह आपका डेप्रिशिएशन होता है, अगर आपने लॉन्ग टर्म एसेट्स में अमाउंट इन्वेस्ट किया है तो आपको क्या प्रॉफिट लॉस में एक जो है आइटम शो करना पड़ेगा, डेप्रिशिएशन। तो जैसी एसेट्स होगी, अगर लॉन्ग टर्म में ज़्यादा इन्वेस्ट किया तो ज़्यादा डेप्रिशिएशन होगा, कम इन्वेस्ट किया तो कम डेप्रिशिएशन होगा। इसी तरह अगर आपकी लिक्विडिटी पोजीशन जो होती है उस पर डिपेंड करता है आपका डिस्काउंट। डिस्काउंट कहाँ शो किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो डिस्काउंट भी क्या है, एक आइटम है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो किससे रिलेटेड है, पोजीशन ऑफ लिक्विडिटी की। अगर आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं, यानी आपने लॉन्ग टर्म सोर्स से फंड अवेल किया है, तो ज़्यादा फंड्स आपके पास हैं, तो आप क्या करोगे, कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ होगी या कहीं पर अगर आपको पेमेंट करना है तो आप ज़्यादा डिस्काउंट गेन कर सकते हो, तुरंत पेमेंट करोगे, प्रॉम्प्ट पेमेंट करके आप डिस्काउंट पा सकते हो। तो कहने का मतलब ये जो इंटरेस्ट हुआ, ये जो डिस्काउंट हुआ और इसी तरह डेप्रिशिएशन होगा, दीज आर द आइटम दैट शोन ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस में जो आइटम शो किए जाते हैं बहुत सारे, उसका भी डिटर्मिनेशंस कौन करता है बेटा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर होता है। आई होप ये बातें सारी क्लियर हो गई होंगी। तो ये हो गया बेटा रोल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टोटल ऑफ 5 रोल्स याद रखिएगा। पहला डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स एसेट्स, यानी आपको फिक्स एसेट्स को डिटरमाइन करना है, कितना फिक्स एसेट्स होना चाहिए। दूसरा डिटर्मिनेशन ऑफ करंट एसेट्स, कि आपके बिजनेस में करंट एसेट्स कितना होना चाहिए, क्योंकि फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स दोनों ही ज़रूरी होती है बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए।
तीसरा आपका डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस। अब आपको जो फाइनेंस चाहिए उसके दो सोर्स हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। तो इसको भी आपको क्या है डिटरमाइन करना है कि लॉन्ग टर्म से हमें कितना फंड लेना है, कितना शॉर्ट टर्म से लेना है। इसके लिए आपको एक एनालिसिस करनी पड़ती है जिसको बोलते हैं बेटा लिक्विडिटी एंड कॉस्ट एनालिसिस। उसके बाद चौथा जो आपका पॉइंट होता है वो होता है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। लॉन्ग टर्म फाइनेंस के जो बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जहाँ से आप लॉन्ग टर्म फाइनेंस गेन कर सकते हो, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स होता है, लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, रिटेन अर्निंग होते हैं, इनका प्रोपोर्शन डिटरमाइन करना, ये कितने कितने प्रोपोर्शन में होंगे। इसी तरह डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बहुत सारे आइटम होते हैं जिनका जो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं आपके फाइनेंशियल डिसीजन से, तो इनका भी डिटर्मिनेशन भी एक रोल है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट।